तो चलिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग। अब बैंकिंग पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि इस लेसन में आप दो बैंक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हो। यानी कि आप अगर डिवाइड करो बैंकिंग सिस्टम को, तो पूरे बैंक दो पार्ट्स में ही बटे हैं। एक को जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं और एक बैंक जिसे हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। सेंट्रल बैंक जो होता है इंडिया में, जिसका नाम आरबीआई है, जिसके पास पावर होता है नोट प्रिंट करने का। और वहीं पर कॉमर्शियल बैंक्स बाकी जितने भी अदर बैंक्स हैं, जैसे हम नॉर्मली एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ये सभी कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये किस तरह से कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, पैसे बनाता है, क्या क्या फीचर्स हैं सेंट्रल बैंक के, और कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें एसएलआर है, सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ये सारी चीजें डिस्कस हम करेंगे जिससे कि आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिल जाए। और उसके बाद किस तरह से आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, यानी अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा फ्लो हो रहा है तो किस तरह से उसे कम करेगा, और अगर बहुत कम है तो किस तरह से उसे बढ़ाएगा। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, बैंकिंग वीडियोस में। तो पढ़ाने से पहले आप जानते हो कि पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस लेसन में पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है सेंट्रल बैंक, जो कि आरबीआई है। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक का अलग अलग नाम है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, मीनिंग और फंक्शन। उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं। अब ये टर्म्स पढ़ना जरूरी है। कुछ टर्म्स हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। एक आता है टर्म एसएलआर। अभी ये सारी चीजें, इसके फुल फॉर्म, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी आपसे। फिर आता है सीआरआर, फिर आता है सीडीआर। ये कुछ टर्म्स हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये कुछ टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। ये टर्म्स डिस्कस हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे, थर्ड आपका हो गया कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक हम पढ़ेंगे। अब कॉमर्शियल बैंक में हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग क्या होती है, मीनिंग हो गया, और ये किस तरह से, हाउ क्रेडिट क्रिएशन इज डन। किस तरह से जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करता है, ये चीज हम इसमें देखेंगे। उसके बाद लास्ट और फोर्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा हो गया हाउ क्रेडिट कंट्रोल इज, किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल होता है बाय सेंट्रल
बैंक, और इसमें दो चीजें आ जाती हैं, आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक आ जाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये दो चीजें आ जाती हैं। इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो हमारा बैंकिंग लेसन, इसमें कुछ चीजें हटाई गई हैं, जैसे ये कुछ चीजें हैं हल्की सी, लेकिन आप कभी भी पढ़ाई करिए तो नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए। आप अभी छोड़ दोगे लेकिन आगे हो सकता है इन टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो आप छोड़िए, कोई चीज नहीं, पढ़ सब लीजिए, चाहे कुछ डिडक्ट किया गया हो चाहे कुछ डिडक्ट ना किया गया हो, क्योंकि कभी भी अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट यानी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपने पहले बैंक के साथ, जो कि है सेंट्रल बैंक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो टॉप पर हो, और आप जानते हो सभी बैंकों से टॉप पर जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। यानी आप कह सकते हो कि सभी बैंकों को चलाने वाला सेंट्रल बैंक है, इसीलिए इसे एपेक्स कहते हैं। एपेक्स मतलब टॉप या हाईएस्ट। तो द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। यानी हमारी कंट्री के जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है वो सबको कंट्रोल करने वाला सेंट्रल बैंक है। It is the only agency which has the power to print notes and credit control। और ये इकलौती एजेंसी है जिसके पास पावर है कि वो नोट प्रिंट कर सके और क्रेडिट कंट्रोल कर सके। यानी अगर बहुत ज्यादा मार्केट में मनी फ्लो हो रहा है, यानी लोग बैंकों से बहुत ज्यादा लोन ले जा रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक के पास पावर रहती है कि उसे वो कंट्रोल कर ले, कम कर दे। और अगर बहुत कम मनी फ्लो हो रहा है तो उसे बढ़ाने का भी पावर सेंट्रल बैंक के पास है। और इन आवर इकोनॉमी इट्स नेम इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अलग अलग कंट्री में सेंट्रल बैंक का नाम अलग अलग है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक का नाम है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज एपेक्स से समझ में आ गया होगा कि एपेक्स इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी बैंकों से टॉप पर है। इसके बाद ये फंक्शन है, पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। आप जानते हो कि सेंट्रल बैंक को ही पावर मिली हुई है कि वो नोट इशू कर सकता है। यानी ओनली सेंट्रल बैंक हैज बीन गिवन द पावर टू इशू नोट्स। इसीलिए देखिए, ओनली सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू इशू नोट्स। This is called currency authority function of the central bank। ये currency authority function है, यानी कि करेंसी छापने का यानी प्रिंट करने की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो फंक्शन सेंट्रल बैंक ही कर सकता है और किसी भी बैंक को ये पावर नहीं मिली। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है। तो आप देखिए, सिर्फ एक नहीं 3 फंक्शन परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी है, एजेंट भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। अगर एज बैंकर अगर ये बैंकर है तो ये क्या करता है, इट मैनेजेस अकाउंट टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करता है। एजेंट के रूप में क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। और फाइनेंशियल एडवाइजर अगर है तो ये फ्रेम करता है, ये पॉलिसीज बनाता है टू रेगुलेट मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर हम पैसे लेते हैं, यानी परचेज ऑफ मनी, यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि लोन लेते हैं और लोन देते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी कह सकते हैं, यानी टेकिंग ऑफ लोन एंड ग्रांटिंग लोन। तो ये 3 गवर्नमेंट के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो 3 फंक्शन करता है, बैंकर है, एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है।
बैंकर है तो मैनेज करता है अकाउंट को, एजेंट है तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है तो फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज इज डन बाय द सेंट्रल बैंक। थर्ड फंक्शन है हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब बैंकर्स बैंक देखिए लिखा है, सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक बिकॉज इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। यानी ये बैंकरों का भी बैंक है। जैसे हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, वहां अपना पैसा जमा करते हैं, उनसे लोन लेते हैं। लेकिन कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है अपना पैसा जमा करने, और उसके बाद अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई क्या हुआ, सेंट्रल बैंक क्या हुआ, बैंकरों का भी बैंक है। ठीक, इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द क्रेडिट बाय मेकिंग चेंजेस। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट को, यानी अगर मार्केट में मनी बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, लोग बैंक से लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, तुरंत उनके रेट को बढ़ा देगा। उस बात पर भी वो ध्यान देता है। सुपरवाइजरी रोल इस बात पर भी ध्यान देता है कि कहीं मनी फ्लो ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो वो तुरंत क्या करेगा, वो सीआरआर एसएलआर के रेट को तुरंत बढ़ा देगा, ऊपर कर देगा। और जब आप खुद सोचिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है लोन पर तो लोग लोन कम लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर लोन ज्यादा ले रहे हैं तो लोग लोन कम लेने लगेंगे, और इससे क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो ये इस बात का भी ध्यान देता है कि कहीं आपका जो मनी फ्लो है ज्यादा तो नहीं है या मनी फ्लो कम तो नहीं है, एक लेवल पे रखता है इस बात का भी, इसीलिए इसको सुपरवाइजरी रोल भी कहते हैं। यानी सेंट्रल बैंक जो है बैंकर्स बैंक है और सुपरवाइजरी रोल भी परफॉर्म करता है। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी जब कॉमर्शियल बैंक को और कहीं से पैसे नहीं मिलते तो सबसे लास्ट में फिर वो सेंट्रल बैंक के पास, जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं पैसे नहीं मिलते तो सेंट्रल बैंक के पास सबसे लास्ट में जाता है। देखिए, इफ द कॉमर्शियल बैंक डज नॉट गेट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से उसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलता, इट अप्रोचेस टू द सेंट्रल बैंक, तब वो आखिर में सेंट्रल बैंक के पास पहुंचता है। इसीलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। यानी जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सेंट्रल बैंक का दरवाजा कॉमर्शियल बैंक के लिए खुला रहता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज, अब ये फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, दिनार हो सकता है, रियाल हो सकता है, डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, ये जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है यानी विदेशी पैसे हैं वो सारा कौन रखता है, ये रखता है, यानी कस्टोडियन रखता है कौन, सेंट्रल बैंक। देखिए, इट इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मींस फॉरेन एक्सचेंज वेदर डॉलर पाउंड केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। ये सारे जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जैसे कॉमर्शियल बैंक कुछ सेटल नहीं कर पा रहा है, कहीं उसको पैसे की कमी हो गई, तो उसे कौन सेटल करता है, उसे सेंट्रल बैंक सेटल करता है। तो ये चीज आपकी क्लियरिंग हाउस फंक्शन में आ गया। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये तो हमने ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि अगर मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक तुरंत उसे कंट्रोल करता है। कैसे, सीआरआर या एसएलआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो के रेट को बढ़ाकर। तो ये चीज यहाँ पर द सेंट्रल बैंक विद द हेल्प ऑफ एसएलआर एंड एक्सेट्रा कंट्रोल द क्रेडिट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अगर मनी फ्लो बहुत ज्यादा है तो रेट को बढ़ा देगा, मनी फ्लो अगर कम है तो वो रेट को कम कर देगा। तो इतने फंक्शन यानी टोटल 7 फंक्शन आपके सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है।